मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। दैट मीन्स ब्रह्मांड की ओर से कुछ खास खबरें। जी हाँ, यही है आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट न्यूज है, वो कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो कि ब्रह्मांड आप तक पहुंचाना चाहती है, जिससे कि वो आपको वाकिफ कराना चाह रही है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है, जो कि है पिकअप पेबल रीडिंग। जैसा कि आपको यहाँ पे 2 पेबल स्टोन नजर आ रहे हैं और अपने साथ लिए हुए हैं ये 2 एंजल नंबर्स को। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 में है 111 की एनर्जी, एंजल नंबर 111 अलॉन्ग विद द मून एंड द स्टार्स। एंड पाइल नंबर 2 में है यहाँ पे 1111 की एनर्जी, जिसके साथ में है यिंग एंड यांग। तो इनमें से आपको जो भी पेबल स्टोन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आपने अपने पाइल का चयन करना है और रीडिंग को कंटिन्यू करना है। अगर आपको दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। बट गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आप सबकी कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही आपके साथ में रेजोनेट करेगा। तो जितना जो आपके साथ में मैच करता है सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस्ड रहें, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ दें। टाइमलेस वीडियो है, जिसका मतलब ये है कि आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे या ये वीडियो आपकी नजरों के सामने आए, ये एनर्जी आपकी उस वक्त की होगी और किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प जरूर होगी। इसलिए बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में एंड फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में आपने वीडियो को कंटिन्यू करना है, बिना किसी हेजिटेशन के या दिमाग में डाउट से कंफ्यूजन रखते हुए आप आगे बढ़ें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जहां से आप अपने पाइल का चयन कर रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। रीडिंग की एनर्जी चाहे जितनी % भी क्यों ना आपके साथ में रेजोनेट करे, आपने एनर्जी को क्लेम जरूर से करना है, यूनिवर्स तक अपना हार्टफुल थैंक्स जरूर से पहुंचाना है। उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बराबर कहती हूँ कि जितना है जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें और हमेशा थैंकफुल रहें। साथ ही ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो एक लाइक देना, औरों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपने नहीं भूलना है। और आप चाहें तो इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप मुझसे एंड इनविजिबल पेटल्स 369 के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। और यस, आज की रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू शाउट आउट फॉर सम ऑफ द पीपल जिन्होंने सुपर थैंक्स के द्वारा इनविजिबल पेटल्स 369 को डोनेट किया है। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, जो बराबर से सुपर थैंक्स के द्वारा अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं एंड अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपनी दुआ, अपनी विशेस मुझ तक पहुंचाने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ते। तो पहला नाम है बबीता जी का। थैंक यू वेरी मच बबीता जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आप हर वो चीज अपनी जिंदगी में पाएं जो कि आप डिजर्व करती हैं। ईश्वर से मेरी आपके लिए यही दुआ रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी। बबीता जी के साथ साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी राम प्रसाद जी का, प्रेमलता जी का, आशा जी का, अलीशा जी का और राधा जी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी को मैं जितना भी थैंक यू कहूँ या फिर जितने बार भी मैं आपसे आपको ग्रेटिट्यूड दूं, उतना ही कम है। बस मैं यही प्रार्थना कर सकती हूँ, यही दुआ कर सकती हूँ कि आपकी जिंदगी हर वक्त हमेशा खुशियों से भरी रहे। बच्चों की लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, तो चाहे जैसी भी सिचुएशन आपके जीवन में क्यों ना आए, अगर कोई डिफिकल्टी आती भी है, जो कि स्वाभाविक है, हम चाहें या ना चाहें डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें गुजरना ही पड़ता है। लेकिन जब भी कोई मुसीबत, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपके दरवाजे आए, आपके जीवन में आए, तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि वो आपको इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि आप चुटकी बजाते ही उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। प्लस आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी की, धन धान्य की, और जो कुछ भी आपने डोनेट किया है, जितना कुछ भी दिया है, उससे कई लाख करोड़ गुना बढ़ करके वो आपके जीवन में लौटे, जिससे कि हर तरह की सुख सुविधा से आप और आपका परिवार हमेशा प्रॉस्परस रहे, अबंडेंट रहे और खुशहाल रहे। वंस अगेन आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल दी wishes, blessings, super thanks and of course
ढेर सारे प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आइए करते हैं अब रीडिंग की शुरुआत एंड देखते हैं कि यूनिवर्स इस वक्त किन खास खबरों को लिए आई है। जुड़े रहें। हाय पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल करके आ रहा है। यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। So we have 5 of Pentacles, 8 of Wands with 10 of Wands. All right. 3 कार्ड और लेंगे यहां से। Princess of Cups, the Devil, King of Pentacles, outstanding, and overall deck एनर्जी है Princess of Pentacles। क्या बात। So पाइल 1, सबसे पहला मैसेज जो यूनिवर्स की ओर से आ रहा है वो ये है कि इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा मुझे इमोशनली ड्रेन्ड आउट लग रहे हैं। लाइक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से अपने टारगेट को अचीव किया जाए, या अगर ये कोई पैसे की समस्या है तो किस तरीके से पैसों का इंतजाम किया जाए। अगर इमोशनली कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी रिश्ते में कोई दरार पड़ गई है, और पास्ट में किसी के साथ कोई फाइट हो गई है जिसका कि अभी तक कोई निवारण नहीं निकल पाया है, तो मैं देख रही हूँ कि इस चीज को लेकर के आप लगातार सोचे चले जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, उदास हैं। एंड चूंकि आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है या डिसअपॉइंटेड रहता है, सैड रहता है, तो उसे बेसिकली सोल्यूशन उसके सामने होते हुए भी वो सोल्यूशन को देख नहीं पाता, बिकॉज वो हर वक्त अपने आप में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करता जाता है। जो हो चुका है या जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसी में वो अपने आप को डुबो लेता है। और आप में से कुछ लोगों की मैं ऐसी सिचुएशन देख पा रही हूँ, अभी करंट की ये परिस्थिति हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, एंड कुछ लोगों के लिए ये मुझे हाल फिलहाल की बात दिख रही है कि पास्ट कुछ समय से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफिकल्ट टाइम आपका चल रहा है, और ये डिफिकल्ट टाइम आपके लाइफ के किसी भी डोमेन में हो सकता है। मे बी आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा हो, मे बी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, मैन पावर की कमी हो। अगर आप जॉब या सर्विस करते हैं तो वहां पर जिस जगह पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां पर भी आप सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जितना आप अपनी मेहनत दे रहे हैं या जिस तरह की आपकी लगन है, जो डेडिकेशन है, कहीं ना कहीं उसके लिए आपको ना रिवॉर्ड अवार्ड मिल रहा है, ना प्रमोशन ट्रांसफर, और ना ही कोई अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, ना ही कोई ग्रोथ नजर आ रही है। और इस प्रेजेंट कंपनी को, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके आप जो बाहर भी जाएं ना, दूसरी जगह आप शिफ्ट करें, अपने आप को रिलोकेट करें, कहीं ना कहीं उसका भी कोई ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भी ये उदासी मुझे नजर आ रही है। तो ऐसे में इस वक्त ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है, और वो ये है कि जिस तरह की भी अपॉर्चुनिटी की, जिस तरह के भी ऑफर की, जिस तरह के भी प्रपोजल की आपको तलाश है, जो आपको इस प्रेजेंट के डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल करके एक अच्छे जोन में लाने में हेल्प कर सके, कहीं ना कहीं वो ऑफर आपकी तरफ बढ़ रहा है, और बहुत ही जल्दी आपको अपनी करंट की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी परेशानियों का मैं यहाँ पे अंत होता हुआ देख रही हूँ, एंड ब्रह्मांड आपसे यही बताने आई हैं कि आपने बिल्कुल भी अपने आप को दुखी नहीं करना है, उदास नहीं करना है, और जितना जल्द से जल्द हो नेगेटिविटी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, और इस ब्लेसिंग को, इस पॉजिटिविटी को आपने मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज changes are on the way to you, and new offers, new proposals and new beginnings, basically new beginnings are on the way to you। so कुछ समय की बात और है, बहुत ही जल्दी आपको वो अवसर मिलेगा जहां पे आप अपने आप को वर्तमान की परिस्थिति से, यानी कि डिफिकल्ट जो सिचुएशन है, जो परेशानी वाली जो परिस्थिति बनी हुई है, इससे आप अपने आप को बाहर पाएंगे और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा मैसेज जो ब्रह्मांड की ओर से आ रहा है इस वक्त आप सभी के लिए,
वो लेकर के आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स विथ द डेविल की एनर्जी। अब अगर आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं एंड बराबर रीडिंग्स भी ले रहे हैं, नहीं भी रीडिंग्स ले रहे हैं, बट स्टिल यू आर अ सब्सक्राइबर, यू आर अ व्यूअर ऑफ माई चैनल, तो आप जानते हैं कि मेरे लिए डेविल की एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिविटी दिखलाती है। यानी कि मैं इस कार्ड को बेसिकली वो एनर्जी समझती हूँ, डेविल को मैं वो ऊर्जा मानती हूँ जो कि हमारे ही हाथ में होता है कि हमें भाई नकारात्मक सोच में या अपने नेगेटिव थॉट्स में या अपने नेगेटिव पैटर्न्स में जो तब्दीली करनी है, कहीं ना कहीं उसका जो कंट्रोल है ना, उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होता है। सो मेरे लिए डेविल वही एनर्जी है। तो यस, आप में से कुछ लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा मैं देख रही हूँ कि किसी न किसी तरह के एडिक्शन में या किसी न किसी तरह के ऑब्सेशन में फंस गए हैं। मे भी किसी चीज से दिल लगा बैठे हैं, कोई वस्तु या फिर कोई इंसान आपके दिल के इतना ही करीब हो चुका है या हो चुकी है, या अगर ये कोई थिंग है, कोई स्टफ है, कोई नॉन लिविंग थिंग है अगर ये, तो उस चीज से आप या उस सिचुएशन से आप इतना ही ज्यादा प्यार कर बैठे हैं, इतना ही ज्यादा उस चीज के प्रति आप पागल हो गए हैं कि वो चीज आपको बेनिफिट पहुंचा भी नहीं रही है और आप उस चीज को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। फॉर मैक्सिमम पीपल यहाँ पे ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने आप को उस नेगेटिव जोन से या नेगेटिविटी से, उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालने की, लेकिन अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के लिए दो इंपॉर्टेंट मैसेज ब्रह्मांड लेकर के आई है। और पहला मैसेज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ब्रह्मांड की ओर से वो ये है कि फॉर द पीपल जो कि कैटेगरी 1 में है, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है, कि आप नेगेटिव जोन में और नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक शक्तियों से कुछ इस तरीके से घिर गए हैं कि कहीं ना कहीं आप चाह करके भी उस चीज से निकल नहीं पा रहे या उस पैटर्न को आप नहीं छोड़ रहे। बेसिकली काफी समय से वो चीज लगातार आप या तो करते जा रहे हैं, या फिर अगर ये कोई इंसान है जिसने आपको परेशान कर छोड़ा है, जो बेसिकली आपको इतना ज्यादा तंग कर रहा है, इतना ज्यादा आपको बार बार एक ही सिचुएशन में ला करके खड़ा कर दे रहा है, जो कि आपको मालूम है कि फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है और आपके लिए अच्छी भी नहीं है, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं। अब रीजन आप बेटर जानते हैं कि क्यों आप ऐसी जगह पे फंस गए हैं, या ऐसे लोगों में आप फंस गए हैं, या उस सिचुएशन ने आपको घेर लिया है। तो ब्रह्मांड आपसे ये कहने आई है कि आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर, जी हाँ, एंड मैक्स टू मैक्स अगर मैं देखूं तो इट्स इन द नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, तो लेट्स टेक इट 2 वीक्स, आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने देना है जहां पे आप अपने आप को इस तरह की टॉक्सिसिटी से और इस तरह की नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकें। ये कंप्लीटली आपके खुद के ऊपर होगा। इसके लिए आप साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना चाहें, जो कुछ भी हथकंडे अपनाना चाहें आप अपनाएं। आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि फुल छूट है। यूनिवर्स ने आपके सामने खुला मैदान छोड़ा है और कहीं ना कहीं वो इस वक्त आपसे यही कह रही है कि चूंकि आपको पूरी छूट दी गई है, आपको वो अवसर, वो मौका दिया जा रहा है जहां पे आप इस तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाल सकें और एक फ्रेश लाइफ आप लीड कर सकें और नए तरीके से आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकें, या फिर अपने सिचुएशन को आप नए सिरे में ढाल सकें। तो इसके लिए आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर अगर आपने सटीक कदम उठाया, अगर आपने प्रॉपर स्टेप्स ले लिए, एक्शन ले लिया और अपने आप को इमीडिएटली उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए जीत और मेहनत की, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने भी आपका साथ देना है और आप बड़ी ही आसानी से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, या अगर ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस नेगेटिव ऊर्जा से आपको कंप्लीटली फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने आने वाले 2 हफ्तों का सदुपयोग नहीं किया, अगर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो बाद में आपको ये चीज बहुत ज्यादा महंगी और भारी पड़ सकती है। ये है पहला मैसेज पहली कैटेगरी के लोगों के लिए। दूसरा मैसेज दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए आ रहा है, जो कि मैंने कहा कि बहुत ही स्पेसिफिक है। दैट मीन्स कि आप निकलना तो चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट हर एक कोशिश आपकी बेकार हो जा रही है। चाहे किसी सिचुएशन से निकलने की बात हो, किसी थॉट पैटर्न से निकलने की बात हो, या फिर ये किसी रिलेशनशिप से निकलने की ही बात क्यों ना हो। और रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि कोई भी रिश्ता, घर का हो, ऑफिस का हो, बाहर का हो, व्हाटसोएवर इट इज, आप बेटर जानते हैं कि किस चीज में आप एक दलदल में जैसे कि आप घुस गए हैं और उस चीज से जो जितनी बार भी आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, घूम फिर करके उसी जगह पर आ जा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ब्रह्मांड गुड न्यूज लेकर के आई है। और अभी तक जो आपने कोशिशें की हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड ने उन कोशिशों को, मैं देख रही हूँ कि ये कोशिशें जो आपकी रही हैं, इस चीज ने ब्रह्मांड को, यानी कि यूनिवर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किया है। वो काफी खुश है आपसे और आपकी इन्हीं कोशिशों को देखते हुए
बहुत ही जल्दी, इमीडिएटली, क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली आप अपने आप को इस तरह की सिचुएशन से या इस तरह की जो नेगेटिव ऊर्जा या टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या कोई काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इससे आप अपने आप को बरी पाएंगे। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस गाइज फॉर द पीपल हु आर इन कैटेगरी 2। वेल, ये नेगेटिविटी कहाँ छू मंतर हो जाएगी, कहाँ गायब हो जाएगी, पलक झपकते ही आपको मालूम नहीं चलेगा और बहुत ही जल्दी एंड अनएक्सपेक्टेड वे में ये होगा। तो जिस तरह की कोशिश आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। कुछ पलों की बात और है, कुछ समय की बात और है जब आपने अपने आप को कंप्लीटली फ्री पाना है इस नेगेटिव एंड टॉक्सिक सिचुएशन से, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तीसरी बड़ी खबर ब्रह्मांड लेकर के आई है आपके लिए वो ये है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही है, बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है आपकी, और हर काम जो आप डबल ट्रिपल वे में अपने ऊपर लाद करके करे जा रहे हैं, जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है, चाहे घर की हो, ऑफिस की हो, या कोई थर्ड सिचुएशन है ये जहाँ पे आप बस लगे पड़े हैं, अपनी गोल्स की तरफ भाग रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपने जी तोड़ मेहनत की है और अपना सब कुछ आपने लगा दिया है, सब कुछ आपने दाव पर मानो कि लगा दिया है, और अब आपके पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि आप अब कुछ और दे सकें या लगा सकें। अब आपका हाथ बिल्कुल खाली हो चुका है। नाउ दिस कुड बी इन योर करियर, दिस कुड बी इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विच यू आर कैरिंग एट दिस मोमेंट। तो इतना कुछ करने के बाद भी अब जो आप बिल्कुल नल पड़ गए हैं, एकदम सब कुछ नील हो गया है, और अब आप इस तरह के सोच में पड़ गए हैं कि अब मैं क्या करूं, इसके बाद मुझे और क्या करना चाहिए, और इसके बाद मुझे किस तरीके से सिचुएशन को डील करना है, लोगों से डील करना है, या अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट की बात है तो मैं कैसे क्या इन्वेस्ट करूं। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं लगाने को और करने को, क्योंकि जो कुछ था वो मैंने दे दिया, चाहे ये अपने करियर में हो, अपने काम में हो, अपने पढ़ाई लिखाई में हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट, या अपने रिश्ते में ही क्यों ना हो। तो हियर इन जो तीसरा बड़ा मैसेज यूनिवर्स आपके लिए लेकर के आई है वो ये है कि वो आपसे कह रही है कि आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो एफर्ट्स है, जो आपने 100% दिया है, जिसको लेकर के आप बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि भाई कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या मुझे और ज्यादा एफर्ट्स डालना चाहिए था, क्या मुझे कुछ और भी देना चाहिए था, और फिर आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड आपसे इस वक्त ये बताने आई है, यही मैसेज लेकर के आइए कि आपने जितना जो करना था वो आपने कर लिया है, और अब वक्त है अपने उस किए गए कर्मों के फलों को भुगतने का। दैट इज अपने गुड कर्मास को, या फिर अपने डेडिकेशन एंड एफर्ट्स को, जिस तरह से आपने बिना सोचे समझे जो डाला है, जो इन्वेस्ट किया है, चाहे करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, तो अब वक्त है उसके असली फल को पाने का, उस कॉन्सिक्वेंसेस को, गुड कॉन्सिक्वेंसेस को, उस रिवॉर्ड को बेसिकली हासिल करने का। तो इतना ज्यादा ओवरथिंक ना करें, और जिस तरह की मेहनत, लगन, डेडिकेशन आप देते हैं, जिस तरह का आपका एफर्ट है, और जो बिना सोचे, बिना, कहते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से बस आप अपना 100% देते हैं, बाकी का आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने आगे बढ़ते जाना है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिवॉर्ड्स। कभी कभी अगर आपको लो भी लगे या ऐसा लगे कि भाई मैं यही जा रहा हूँ लेकिन मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, तो ऐसे में ब्रह्मांड आपसे ये भी कह रही है कि आप बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहे हैं, सही तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें इस तरह के कंफ्यूजन एंड डाउट को आपने नहीं आने देना है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फल अगर अभी तक नहीं मिला है तो दैट डजंट मीन कि आप गलत हैं। फल अगर अभी तक आपको नहीं मिला है, या फिर आप सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुए हैं, तो आप बस सक्सेस के थोड़ा सा ही दूर हैं, यानी कि सक्सेस से आप थोड़ा सा ही दूर हैं। सो कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, एंड जितना इन्वेस्ट करने का जरूरत है, जितना जो आपको मेहनत डालने की जरूरत है, जो एग्जैक्ट एफर्ट्स लगाने की जरूरत है ना, आप बस उतना ही करें। किसी भी चीज को ओवर करने की जरूरत नहीं है, ना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत है, ना ओवर बर्डन लेने की जरूरत है, ना ओवर ड्यूटीज करने की जरूरत है। मे बी द पॉसिबिलिटी आप में से कुछ लोग शायद ओवर टाइम कर रहे हो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अप्रिसिएशन पाने के लिए, या प्रमोशन के लिए, तो वो आपने नहीं करना है। ब्रह्मांड आपसे ये भी कह रही है कि जितनी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपने उतना ही करना है, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि यस, जब हम कुछ ओवर करने लग जाते हैं तो सबसे पहले हमारी हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये काम ना करके आपने सिर्फ और सिर्फ उतनी ही मेहनत लगानी है जितनी की उस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है, बाकी आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, जैसा कि हमेशा छोड़ते आए हैं। समय आने पर आपको अपने काम का, अपनी मेहनत का, अपने डेडिकेशन का आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिल जाएगा। वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और ब्रह्मांड ने खुद ही वो रास्ता बनाना है जहां से आपको नजर आएगा कि यस, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, यू आर ऑन द वे टू सक्सेस। ठीक है, सो ये 3 बड़ी खबर आपके लिए ब्रह्मांड लेकर के आई है, पाइल नंबर 1। और इनमें से अभी तक अगर कुछ भी आपके साथ में रेजोनेट किया है तो इन ब्लेसिंग्स को, इन खबरों को अभी के अभी आपने क्लेम करना है और यूनिवर्स तक अपना हार्टफेल थैंक्स जरूर से पहुंचाना है। ऑलराइट,
चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि ब्रह्मांड की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, गुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द गुड न्यूज। कोई बहुत ही अच्छी खबर आपके कानों तक पहुंचने वाली है। तो ब्रह्मांड आपसे ये भी बताने आई है कि गुड न्यूज के लिए, अच्छी खबर के लिए तैयार हो जाएं एंड गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। तो यस, दोस्तों के साथ मिलकर के मौज मस्ती करने का टाइम आ गया। एंड आप चाहे उन लोगों में से हों जो कि जिनके की बहुत कम दोस्त हैं, या फिर उन लोगों में से जो कि दोस्त तो हैं लेकिन उनसे मिले काफी वक्त हो गया, तो चाहे आप जिस भी कैटेगरी में क्यों ना आ रहे हो, इवन इफ यू कम इनटू द कैटेगरी जहां पे आप बराबर दोस्तों से मिलते हैं लेकिन फन, एंजॉयमेंट, मस्ती, शायद ये सब काफी समय से रुका पड़ा है, हो नहीं पा रहा है। कभी आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, कभी आपके दोस्तों को। तो नाउ इट्स द टाइम जब अपने दोस्तों के साथ मिल करके घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, यानी कि गेटिंग बैक टू द पवेलियन, उसका समय बहुत ही नजदीक है और बहुत जल्दी आपकी अपने दोस्तों के साथ बातचीत, मुलाकात एंड घूमने फिरने का जो प्लानिंग है वो यहाँ पे नजर आता है। तो ब्रह्मांड आपसे कह रही है कि इस चीज के लिए भी आपने तैयार हो जाना है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस से कि और क्या न्यूज है आई एम सो सॉरी, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की ओर से आप सभी के लिए। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज गाइड करें। अ वेल डिजर्व्ड प्रमोशन। तो यस, जो प्रमोशन के हकदार हैं, डिजर्व करते हैं प्रमोशन, अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं अपने काम में, और ये वेल डिजर्व प्रमोशन अगर अभी तक आपका पेंडिंग पड़ा है तो बहुत ही जल्दी आपकी जो डिजर्विंग पोजीशन है, डिजर्विंग प्रमोशन है, वो आपको मिल जाएगी। ओके, सो इट्स ऑन द वे टू यू। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा से ही प्यार को तरसे हैं, और ये मैं यूनिवर्सल लव की बात कर रही हूँ। सो जैसे भी प्यार की आपकी तलाश है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप ऑलरेडी एक कंपैटिबल पर्सन के साथ ही क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं आप प्यार को तरस रहे हैं और सच्चे प्यार की आपको तलाश है, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर ये आपका सवाल है और मे भी आपको ये लगता है कि आप लव डिजर्व नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपसे भी यही कह रही है, यही मैसेज दे रही है कि आपकी जो तलाश है वो बहुत ही जल्दी पूरी होगी। आई एम सो सॉरी। बीइंग पेशेंट अंटिल द टाइम इज राइट। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स की ओर से आप सभी के लिए। वो कह रही है कि थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम को बांध करके रखना है जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता और जब तक आपका समय नहीं आ जाता। तो मन में इस तरह के ख्यालात बिल्कुल ना लेकर के आए कि भाई पता नहीं कब तक होगा, होगा भी कि नहीं होगा, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बिकॉज आदत है ना कंप्लेन करने की, तो आदत तो जल्दी छूटती नहीं है, और ये भी एक तरह से एक नेगेटिव एनर्जी है। और ये एनर्जी तो मुझे बराबर अपने मोरलेस हर एक वीडियो में इन अ फॉर्म ऑफ अ कमेंट दिखने को मिलती है। तो स्पेशली उनके लिए जिनको कंप्लेन करने की आदत है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन है, जिनको हर एक चीज जल्दी जल्दी चाहिए, उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि अपने आप में धीरज धारण करना सीखें, पेशेंट रहें, किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। ऑलराइट, एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज। ओके, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। तो यस, चाहे आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो या फिर जॉब सर्विस कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, हाउस पर्सन हो, चाहे आपने सोचा है या नहीं सोचा है, ब्रह्मांड आपके लिए यही मैसेज लेकर के आई है कि बहुत जल्दी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कॉल आपका होगा कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं करना है, बट यस, आपको वो अवसर मिलेगा जहां पे आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो यस, यू विल गेट दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो, जहां पे आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर आपको चाहिए, वो आपको ब्रह्मांड देने जा रही है। लेना है, नहीं लेना है, कैसे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। पाइल नंबर 1। सो आप देख लें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। अब हम बढ़ेंगे आगे और कुछ टाइम फ्रेम्स यहाँ से हम निकालेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड एंड मंथ्स लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ से भी आपके लिए देखना चाहूंगी कि और क्या मैसेज है यूनिवर्स की ओर से आप सभी के लिए, और क्या निकल करके आ रहा है। लेट्स सी। बहुत ही जल्दी किसी एडमायरर से आपका पाला पड़ने वाला है। कोई आपकी तारीफ कर सकता है, कोई आपको सरप्राइज दे सकता है, कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है। एंड हाई चांसेस है कि ये पर्सन फायर साइन को बिलोंग करे,
मे बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दैट इज मेष राशि, धनु राशि या सिंह राशि इनकी हो सकती है, या फिर इनके बालों का कलर जो है वो ब्लैकिश ब्लैक हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या एक्सपीरियंस में छोटे हो सकते हैं, बट बहुत ही जॉली मिजाज के हैं ये पर्सन, जिनका दिल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जेंटल काइंड ऑफ अ पर्सन है ये, आई मीन जेंटलमैन काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड यस, ऑफ कोर्स आप मेल हो या फीमेल हो डजंट मैटर, बट ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली मेल इन नेचर दिख रहा है। तो ऐसे किसी इंसान से आपको बहुत जल्दी रूबरू होना पड़ सकता है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए तारीफों के पुल लेकर के आपकी ओर बढ़ रहे हैं और ये मैसेज इस वक्त यूनिवर्स आपके लिए लेकर के आई है। वहीं पे आपके लिए दूसरा मैसेज आता है 6 ऑफ स्पेड का, जो कि अपने साथ लेकर के आया है स्मॉल चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स को। तो यस, जो भी आपकी वर्तमान की परिस्थिति है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। सिचुएशन हर वक्त एक जैसी नहीं रहती है, चेंज इज द कांस्टेंट थिंग, आप तो जानते ही हैं। तो हाँ, आपको छोटे छोटे चेंजेस भी नजर आएंगे और साथ ही साथ आपको सिचुएशन भी सुधरती हुई दिखेगी। तो ये सारे के सारे मैसेजेस ब्रह्मांड आपके लिए लेकर के आई है और इस वक्त चाहती है कि आप इन सबको सुन करके उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर फाइल नंबर 1। क्विकली यूज योर रिसोर्सेज। तो ये किसी के सवाल का जवाब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक और मैसेज है, हो सकता है आपका कोई ऐसा सवाल है जिसमें कि आप कुछ करना चाह रहे हैं या फिर किसी तरह की एक्शन आप डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में ब्रह्मांड आपसे ये कह रही है कि जितना जल्द से जल्द आप एक्शन लें और उसके लिए जो रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए वो चूंकि आपके पास ऑलरेडी हैं, तो एक्शन लेने में आपने देर नहीं करनी है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक बट इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की ओर से आप सभी के लिए पाइल नंबर 1। तो जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है वो इस पर जरूर से गौर करें। ठीक है, जुलाई 1 से लेकर के जुलाई 11 यानी कि अगले साल की, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है इस साल का, जो जुलाई का 1 और 11 तारीख है, ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी बीत चुका है। तो आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि आने वाली जो जुलाई है, राइट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी तरीके से। बट अगर हम लोएस्ट देखें तो यहाँ पे 6 मंथ्स हैं, तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी देखिए 6 ऑफ स्पेड की एनर्जी है। तो यस, कुछ लोगों के लिए 6 महीने, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते एंड कुछ लोगों के लिए आने वाला 6 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा या कोई अच्छी खबर, जैसे कि यहाँ पे गुड न्यूज की एनर्जी है ही, वो आपको मिल सकती है। एंड जो भी चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स आप देखना चाहते हैं अपनी करंट सिचुएशन में, वो आपको डेफिनेटली आने वाले 6 दिनों से लेकर के 6 हफ्तों के अंदर अंदर दिखाई देगा। और कुछ बड़ा अगर अचीवमेंट की यहाँ पे मैं बात करूं तो यस, आने वाला 6 मंथ्स या ये जो रिमेनिंग 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तब से लेकर के आने वाला जो 6 महीना है वो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड अहम भूमिका मुझे निभाता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आने वाला 8 दिन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए आने वाली अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हो सकता है कि इस दौरान आप कुछ बड़ा हासिल करें या कोई अच्छी खबर आपको मिले, या फिर किसी तरह की प्लानिंग हो सकती है, किसी तरह का कुछ बड़ा चेंज हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो वो तो जब समय आएगा तभी पता चलेगा। वीडियो को सेव करके रख लें और जब कुछ ऐसा हो आपके साथ में ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, तो इसी वीडियो के नीचे आकर के आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से महीने भी देख लेते हैं। तो 3-4 महीने में यहाँ से निकालूंगी एंड लेट्स सी कि व्हाट डू वी हैव फॉर फाइल नंबर 1। अक्टूबर का महीना, तो पूरा अक्टूबर ही आप पकड़ लें, क्योंकि यहाँ पे 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड निकल करके आया है, बट अक्टूबर का महीना भी निकल करके आया है। तो फाइल नंबर 1 के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट खास मुझे रहता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। साथ ही साथ में दिसंबर का महीना है, कमिंग मार्च, ओके, एंड नवंबर। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्लस मार्च का महीना आपके लिए कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, और आपके लिए बेहद ही खास रहता हुआ मुझे दिख रहा है।
एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो महीने हैं ये आपके बर्थ मंथ हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके मैरिज के मंथ हो सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके भी जन्म का महीना ये हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए किसी और तरीके से ऑलरेडी ये महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जिसके साथ जैसा जो रेजोनेट हो रहा है वो उस तरीके से इसे लें। एंड स्पेशल गाइडेंस निकालने के पहले, स्पेशल एडवाइस निकालने के पहले देख लेते हैं कि जो स्टोन आपने चूज किया है वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आया है। वैसे यहाँ पे चांद सितारे मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो नवंबर बोर्न हैं। यहाँ पे नवंबर की एनर्जी ऑलरेडी आई हुई है। आई एम सो सॉरी गाइज। तो यस, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे फेब्रुअरी बोर्न भी हो सकते हैं एंड सुपर सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, दिमाग के बजाय हमेशा दिल से सोचते हैं, लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और हर वक्त धोखा भी खाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी हैं, नॉलेजेबल हैं और दिल आपका इतना ज्यादा साफ है, जस्ट लाइक किड्स, बच्चों की तरह। तो कहीं ना कहीं जहां आप गलत जाते हैं या फिर आपसे अनजाने में गलती हो जाती है तो आपका ज़मीर आपको नॉक नॉक करके बता ही देता है और माफी मांगने से भी आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। अगर आपको ये रियलाइज हो गया है कि हाँ, आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है या किसी को चोट पहुंची है, तो मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप उसे सॉरी कहने से, दिल से सॉरी कहने से बिल्कुल भी नहीं झिझकते अगर आपकी गलती है तो। और अगर नहीं है तो इट्स लाइक कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो कि आप में से कुछ लोगों की हो सकती है और जिनकी भी ये पर्सनालिटी है। बहुत ही अच्छी और प्यारी आपका व्यक्तित्व है, बहुत ही दुलार से भरा हुआ आपका व्यक्तित्व है, क्योंकि बहुत कम लोगों में सॉरी बोलने की करेज होती है, हिम्मत होती है और आप उन करेजियस लोगों में से एक हैं जिसके लिए यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड आपके ऊपर नाज करती है। सो कीप इट अप। एंड मैसेज जो आपके लिए है वो है न्यू बिगनिंग का मैसेज। यहाँ पे 111 एंजल नंबर जो है अपने साथ न्यू बिगनिंग्स को लेकर के आया है। तो यस, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव किया है और अपनी लाइफ की किसी भी क्षेत्र में वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपसे कहा है तथास्तु। इट्स जस्ट दैट कि आपको बिलीफ रखना है, अपने गोल्स एंड टारगेट से आपने अपने नजर को नहीं हटने देना है, अपने करेज को आपने ढीला नहीं पड़ने देना है। इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि यस, आप थोड़े इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, बट धीरे धीरे चूंकि लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बाहर भी निकल रहे हैं। सो ऐसे में ब्रह्मांड चाहती है कि आप अपने ऊपर इसी तरीके से काम करते रहें, अपने इंट्यूशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहें। जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचाने हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू वो आपको पहुंचाते रहेंगे, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको विजन्स दिखते रहेंगे। तो बिल्कुल चिंता फिक्र करने वाली बात नहीं है, आपने सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अच्छे कर्म करना है, अपना जो पर्सनालिटी आपने बनाया है उसे पॉजिटिव रखते हुए इसी तरीके से आपने आगे बढ़ते चले जाना है, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर विश्वास रखते हुए। और बाकी जो आपको फल मिलना होगा, रिवॉर्ड अवार्ड मिलना होगा, वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा टाइम टू टाइम। एंड चूंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं और छोटी छोटी बातें आपके दिल को दुखा देती हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा वीक है, बहुत जल्दी आप धोखा भी खा जाते हैं जिस वजह से, क्योंकि सबकी केयर करना, सबको एक ही दृष्टि से देखना, सबको अच्छा समझ लेना, ये बाय डिफॉल्ट आपके अंदर है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, खास करके पूर्णिमा के दिन, फुल मून के डे, अंडर दी ओपन एयर बैठ करके 1 आध घंटा आप उस फ्रीक्वेंसी को, उस डिवाइन एनर्जीज को, मून की एनर्जीज को आपने ग्रास्प करना है। प्लस ऑन डेली बेसिस आपने एटलीस्ट हाफ एन आवर निकालना है, चाहे सोने के पहले निकालें या दिन में सुबह उठने के बाद निकालें, या फिर दिन में किसी भी वक्त, जो भी आपको लगता है कि वो सूटेबल टाइम है आपके लिए ध्यान में बैठने का, उस वक्त आपने अपने आप को मेडिटेटिव जोन में लेकर के जाना है एंड ईश्वर के साथ या डिवाइन सोर्स के साथ अपना कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। इससे आपका क्राउन चक्र एंड थर्ड आई चक्र भी ओपन होगा एंड आपको और भी ज्यादा इंट्यूटिव बनने में एंड अपने साइकिक इंसाइट्स को एनहांस करने में आपको सुविधा मिलेगी। तो ये 2-3 रेमेडीज हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो अपने जीवन में न्यू बिगनिंग चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में और हर वक्त कोई ना कोई रुकावट से जूझते रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है और आपकी न्यू बिगनिंग नहीं हो पाती है, तो आप मून स्टोन का इस्तेमाल करें। इससे आपका इमोशन भी कंट्रोल में रहेगा, आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी कंट्रोल में रहेगी एंड प्लस आपको आने वाले समय में जो भी आपके जीवन में जहां जहां नई शुरुआत की जरूरत होगी और जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसके लिए, उससे भी आपको निजात मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड बहुत ही स्मूथली आप अपनी लाइफ की जर्नी को आगे तक कैरी आउट कर पाएंगे। तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं, मून स्टोन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, या आप मून स्टोन का पेंडेंट और मे बी मून स्टोन का टंबल आप अपने पास रख सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप मून स्टोन को आप डेफिनेटली आप इस्तेमाल करें, जिससे कि अपने इमोशंस को और अपने इंटेलिजेंस को आप भली भांति मैनेज करके आगे की ओर बढ़ सकें। और
सफलता को, ग्रोथ को, तरक्की को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडीज हैं आप सभी के लिए पाइल नंबर 1। तो जो भी इनके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, इन रेमेडीज को फॉलो करने की जरूर से कोशिश करें, ताकि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एंड करंट जर्नी को और भी ज्यादा फ्रूटफुल बना सकें। ऑलराइट, और अब जाते जाते आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। द स्पेसिफिक गाइडेंस, स्पेसिफिक एडवाइस फॉर यू ऑल। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। वाओ, बात कर रहे हैं हम गाइडेंस की, मांग रही हूं मैं गाइडेंस, और आपके लिए तो आ गई है प्रोटेक्शन, जो कि किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। सो यूनिवर्स आपसे इस वक्त ये कह रही है कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं ना, आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड हैं। पहले भी प्रोटेक्टेड थे, आज भी प्रोटेक्टेड हैं, और आने वाले समय में भी आप प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, फुल्ली सिक्योर्ड हैं। तो अगर कोई डर है, फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसे इमीडिएटली अपने दिल दिमाग से निकाल करके बाहर फेंक दें। ठीक है भाई, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है आपको, इस ब्लेसिंग को अभी के अभी क्लेम करें। एंड मैं यहाँ से एक और कार्ड लेना चाहूंगी। एडवाइस क्या है फॉर ऑल माई व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1? ओके, स्टे कनेक्टेड टू योर इनर चाइल्ड। ऑलराइट भाई, आप बेसिकली अपने आप को, अपने बचपने को, अपने मन को भूल गए हैं आप में से कुछ लोग। तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ऑल दो, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो काम है, यानी कि हम जिस एनवायरनमेंट में आज के डेट में सरवाइव कर रहे हैं, 90% ऑफ द लोग कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में, ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ ऐसे बंध जाते हैं कि चाह करके भी अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते और अपने बचपने को नहीं जी पाते। और बचपन में इंसान कैसा होता है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा लविंग होता है, केयरिंग होता है, काइंडनेस, कंपैशनेट एंड जेंटलनेस से भरा हुआ होता है। लेकिन तरह तरह के लोग जिनसे हम मिलते हैं, जुलते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं वो ही हमारे अंदर नेगेटिविटी भर देते हैं, हमारे विचारों को वो एकदम खटास से भर देते हैं, और हम भूल ही जाते हैं वास्तविक में हम हैं क्या, असली इंसान हम कौन है। क्योंकि लोगों की कई बार वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी नेगेटिव वाइब्रेशंस, जो कि हमारी अच्छाई को भी निगल जाने का काम करती है। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे यूनिवर्स की ओर से बहुत ही स्ट्रांग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एडवाइस आपके लिए आई है। वो चाहती है कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ में कनेक्टेड रहें। दैट मीन्स कि आप अगर अच्छे हैं, भोले हैं, इनोसेंट हैं, जेंटल हैं, काइंड है, कंपैशनेट हैं, और इसके लिए कोई अगर आपको ब्लेम कर रहा है या फिर आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो उस पर आपने ध्यान नहीं देना है। आप जैसे हैं, जो हैं, आप वैसे रहें, और जितना ज्यादा आप अपने इनर चाइल्ड के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको ग्रो होने में और आगे की ओर जाने में उतनी ही सफलता भी मिलेगी, प्लस आपका व्यक्तित्व और भी ज्यादा निखरेगा। इसीलिए किसी के बोलने या कहने पर आपने अपना जो मेन आइडेंटिटी है ना, उसे आपने नहीं भुलाना है, और किसी के कहने पर उनके बहकावे में नहीं आना है। यही आपसे इस वक्त यूनिवर्स कहना चाह रही है। ठीक है, और गार्डियन एंजल्स तो हैं ही, जो कि क्लियरली बता ही रहे हैं कि भाई तुम प्रोटेक्टेड हो, सिक्योर हो। तो अगर आपको ये डर है कि भाई आपका कुछ बिगड़ जाएगा या कोई आपका बुरा कर देगा, तो इस तरह के ख्यालात को इमीडिएटली अपने दिल दिमाग से निकाल बाहर फेंकें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं, सिक्योरिटी में हैं, और हर वक्त आप प्रोटेक्टेड हैं। एक सुरक्षा कवच आपके चारों ओर ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो किसी से भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और अपनी आइडेंटिटी को आपने किसी के भी कहने पर या किसी के भी बोलने पर चेंज नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए, यूनिवर्स तक अपना धन्यवाद पहुंचाते हुए, वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, औरों में भी शेयर करें, एंड पहली बार अगर चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, चाहे वो स्टोन हो, ब्रेसलेट हो, पिरामिड हो, क्रिस्टल ट्री हो, क्रिस्टल बॉन्ड हो, एंजल्स हो, क्रिस्टल बॉल्स हो, व्हाटसोएवर जो भी आप लेना चाहें, इन सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कैटलॉग में मिल जाएगी। वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही चेक करना पड़ेगा, जहां आपको मेरे सोशल साइट की सारी लिंक नजर आएगी। तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस प्यारी सी फैमिली इनविजिबल पेटल्स 369 का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हाय फाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं। लेट्स सी। Queen of Wands, wow.
10 of cups, क्या बात. And then we have ace of swords. Outstanding. Let's take 3 more cards. We have the temperance. Okay. 10 of swords, 10 की एनर्जी. आपने चूज किया है 11 के स्टोन को, बट साथ ही साथ यहाँ पे 10 की एनर्जी भी है. एंड देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. ओवरऑल डेक की एनर्जी क्या बात. 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10. भाई नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, अ न्यू एंड अ फ्रेश स्टार्ट. ये तो सबसे पहली और बड़ी खबर ब्रह्मांड की ओर से आप सभी के लिए आ रही है. पाइल नंबर 2. चाहे आप अपने जीवन में इस वक्त किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, कोई परेशानी चल रही हो या नहीं चल रही हो, आप नई बिगनिंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, नया जॉब चाहते हैं नहीं चाहते हैं, नई फैमिली चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या नया रिश्ता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बट इस वक्त ब्रह्मांड आपसे सबसे पहले तो यही बताने आई हैं कि आपके लिए एक फ्रेश ब्रांड न्यू बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है. एंड यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, खुशियों से भरी हुई है, गुड हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉयफुल एनर्जी से भरी हुई है. जरूरत है तो सिर्फ विश्वास करने की, विश्वास रखने की. एंड अगर इस वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली सिचुएशन चल रही है, परिस्थितियां बिल्कुल भी आपके फॉर में नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो दिस इज जस्ट अ ब्रेक थ्रू मैं कहूंगी, जो कि ब्रह्मांड आपके लिए लेकर के आई है. और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रहा है, और वो भी बहुत ही जल्द. सो ब्रह्मांड चाहती है कि आप एकदम अपने आप को रेडी कर लें, फटाफट से पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आए, पॉजिटिव जोन में आए, अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपने पैटर्न को चेंज करें. एंड इमीडिएटली आपने इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस पॉजिटिव वाइब को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि किसी भी मोमेंट में ये नई शुरुआत आपके दरवाजे में दस्तक दे सकती है. ये पहला मैसेज, पहला बड़ा खबर, पहली बड़ी खबर आ रही है ब्रह्मांड की ओर से. ठीक है, अब बढ़ते हैं 1 बाय 1 करके. यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में है दी टेम्परेंस की एनर्जी. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं. एक खजाना सॉर्ट ऑफ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और साथ में एक रेनबो भी दिख रहा है. और इस मैडम के चेहरे पर तो एक गजब सा सेटिस्फैक्शन है. लाइक ये अपने में ही मग्न है, अपने में ही खोई हुई है. एंड ये मैसेज जिनके साथ रेजोनेट होने वाला है, आप भी कुछ इसी तरह की पर्सनालिटी कैरी करते हैं. आप बहुत ही ज्यादा करेजियस हैं, एनर्जेटिक हैं, कहीं ना कहीं बोल्डनेस तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और कुछ इस तरह का है कि भाई जो मैंने कह दिया सो कह दिया. मैं अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही रॉयल एंड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं कहूंगी, बट ये बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी होती है. तो आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि काफी समय से आप अपने इस अवतार में आने को तरस रहे हैं, या मे भी आप हैं इस अवतार में, बट लोग आपको इस अवतार में नहीं देख पा रहे हैं. आपका ये वर्जन जैसे कि उनके सामने है ही नहीं. लोगों के हिसाब से जिनसे कि आप कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनके अनुसार आप बहुत ही ज्यादा एक साधारण इंसान हैं, जो कि एक भीड़ का हिस्सा है. और आप हैं ठीक इससे उल्टा, यानी कि आप किसी भीड़ का हिस्सा अपने आप को बनाने में या किसी भीड़ में शामिल होने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं. आपका जो क्रिएटिव माइंड है और आपका जो एक यूनिक टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको औरों से एकदम अलग, एकदम जुदा बनाता है. बट लोग हैं आपके अपने हैं कि आपको समझने को ही तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कई बार अपने आप को कोसते हो या ईश्वर से पूछते हो कि भाई आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्यों मुझे इस तरह की आपने लाइफ दी है, या मेरे अंदर ये जो क्वालिटीज हैं क्यों आपने इनको दिया है, क्या मैं इनको डिजर्व करता या करती भी हूँ, या यूं ही आपने डाल दिया लोगों के ताने सुनने के लिए या लोगों से तरह तरह की बातें सुनने के लिए. तो गाइज, अगर ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो यूनिवर्स आपके लिए ये मैसेज लेकर के आई है कि आपको जो गिफ्ट मिला हुआ है ना, आपकी जो यूनिकनेस है, वही आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, उपहार है, जो कि अच्छों को नहीं मिलता. और जिस तरह की क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, जिस तरह के पैशनेट आप इंसान हैं, जो आपके अंदर का साहस है, जुनून है, जो आपकी जील है, जो एंथुसियाज्म है, और जितना कि आप बोल्ड हैं, उसका अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं, बिना लोगों की बातों में आए हुए या उनकी बातों को तवज्जो दिए हुए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये इंद्रधनुषी रंग भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. देर इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप अभी तक अपने आप को पहचान नहीं पाए हैं, अपने हुनर को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को अभी तक आप ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं. तो यूनिवर्स का पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आपके लिए ये जो खजाना है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें
रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए एक कप है और इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ गिरता हुआ पोर होता हुआ नजर आ रहा है और सामने यहाँ पे इंद्रधनुष यानी कि रेनबो बना हुआ है। तो यूनिवर्स भी चाहती है कि आप अपनी जिंदगी को कुछ इसी तरीके के इंद्रधनुषी रंगों से भरें, और ऐसा करने के लिए जो भी आपको चाहिए, जिस चीज की आपको जरूरत है या जो भी आपकी नीड है ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो क्वालिटीज ऑलरेडी आपके अंदर हैं। तो आप लोगों की बातों में आ करके या लोगों की बातें सुन करके अपने आप को डीमोटिवेट या डीमोरलाइज क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए यूनिवर्स का सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि उठिए, खड़े होइए, जागिए और लोगों को साइड रख करके, उनकी बातों को साइड रख करके आपने अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना है, अपने पैशन को पहचानना है, अपने अंदर की फायरी एनर्जी को आपने पहचानना है और जुट जाना है, लग जाना है अपने गोल्स की तरफ, अपने मिशंस की तरफ, जो भी आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। और उसके लिए जिस तरह की रिसोर्सेज की आपको जरूरत है वो सब कुछ आपके पास है, और जो नहीं है वो आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की ओर से मिल जाएगा। लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा, स्टेप आपको ही लेना होगा, बोल्डली आपको ही आगे बढ़ना होगा। कोई आपका साथ दे ना दे, यूनिवर्स आपके साथ है। वो तो बेताब है आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंग भरने को, आपके जीवन को हर तरह के सुख सुविधा से भरने को। इट्स जस्ट दैट कि आप ही हार बैठे हैं और लोगों की बातें सुन सुन करके कहीं ना कहीं आप उनकी तरह ही होते चले जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ खुद नहीं कर पाता है या कोई क्वालिटी अगर उसके अंदर नहीं होती है तो वो दूसरों को भी उसी एंगल से देखता है, उसी नजरिए से देखता है। तो आपने उनकी बातों में नहीं आना है, आप बस अपने ऊपर फोकस करें, अपनी बोल्डनेस, अपने करेजियसनेस, अपने एनर्जेटिक जो आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी फायरी एनर्जी है, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करें और बाकी का काम आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें। तब आपके जीवन में ये इंद्रधनुषी रंग भरने स्टार्ट हो जाएंगे और सब कुछ ट्रैक पे बैठता हुआ चला जाएगा, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है सबसे पहला मैसेज यूनिवर्स की ओर से आप सभी के लिए, पाइल नंबर 2। दूसरा मैसेज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो यस, आई कैन वेरी वेल सी कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों से ही धोखा खाया है, अपनों ने ही आपको चीट किया है, अपनों ने ही आपको कुछ इस कदर, मतलब कहते हैं ना कि धक्का मार के या पुश करके या फिर या तो बातों से या फिर वाकई में कोई सिचुएशन क्रिएट करके आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। और ये अपने कुछ इतने ही करीबी रहे हैं जिनके साथ आप कभी इस तरह का सिचुएशन अराइज होने का सोच भी नहीं सकते थे। और चांसेस हैं कि ये अपने आपके कोई करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, या कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिनके साथ आपने आगे चलने का सोचा था, घर बसाने का सोचा था, अपनी न्यू फैमिली क्रिएट करने का सोचा था, बहुत सारे सपने थे आपके। लेकिन इन लोगों ने कुछ इस तरीके से आपको बैकस्टैप किया कि सारे के सारे सपने आपके धरे के धरे रह गए और आप वापस से जीरो लेवल पर आ पहुंचे। और कहीं ना कहीं इसी चीज को आपने डेस्टिनी समझ लिया, आपके मन में ये चीज घर कर गई कि भाई आप ना प्यार डिजर्व करते हैं, ना अच्छा रिश्ता डिजर्व करते हैं, ना अच्छी फैमिली डिजर्व करते हैं, ना अच्छे लोग डिजर्व करते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप जो डिजर्व करते हैं ना कहीं वो आपको मिलकर के ही रहेगा। आप वो हर खुशियां डिजर्व करते हैं, वो हर सेटिस्फैक्शन और वो हर हार्मनी आप डिजर्व करते हैं जो कि हर एक इंसान की चाह होती है। एंड नाउ आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई अगर मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ये सब क्यों नहीं मिला। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोगों का आगमन हो जाता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह वो हमारे जीवन में आ टपकते हैं और कहीं ना कहीं उनको भेजा ही जाता है हमें कुछ सबक सिखाने के लिए, कुछ लेसन्स देने के लिए, कुछ चीजों की जानकारी देने के लिए। तो कुछ लोगों ने या बहुत से लोगों ने अगर आपका फायदा उठाया है या आपके भोलेपन का फायदा उठाया है, आपके इनोसेंस को उन्होंने एक दूसरा ही रूप समझ लिया और कहीं ना कहीं अपना एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने उस चीज को अपने उस मुखौटे को उन्होंने उतरने नहीं दिया। और जब तक वो मुखौटा उतरा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे। तो ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपके जीवन में भेजा गया था क्योंकि ये लोग अगर आपके जीवन में नहीं आते तो आप सही गलत के बीच का फर्क भी नहीं कर पाते। आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ अपनी इनोसेंस दिखानी है, कहाँ लोगों के साथ जेंटल होना है और कहाँ आपने एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी है। तो वो जो सीख आपने लेनी थी वो आप ले चुके हैं, वो एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार 2 बार या 10 बार ये चीज हुई है तो दोबारा से ही ऐसी चीज होगी, और या फिर आप अपने आप को यूं ही कहते हुए इस तरह की बातों को अपने मन में लगाते हुए, हर्ट होते हुए आप अपने आप को कोसते रहेंगे सारे जीवन भर। इस वक्त यूनिवर्स आपसे यही बताने आई है कि जो जैसी चीज आप डिजर्व करते हैं, जो प्यार आप डिजर्व करते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली हो सकती है कि यस हो सकता है कि फैमिली में ही कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और मे भी कुछ ऐसी टॉन्टिंग्स हैं, कुछ ऐसे टॉर्चर्स हैं जिनको आप ना जाने कितने समय से टॉलरेट करते आ रहे हैं
और आप एक अच्छे माहौल को तरस गए हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट को तरस गए हैं, एक सुखद वातावरण जिसे हम कहते हैं उसको अगर आप तरस गए हैं और कहीं ना कहीं इसे ही अगर आपने अपनी डेस्टिनी मान लिया है, तो यूनिवर्स आपसे यही बताने आई हैं, आपको यही संदेश देने आई हैं कि ये सारी की सारी चीजें चूंकि डेस्टिन्ड थी और आपको कुछ सिखाने आई थी, आपको कुछ बताने आई थी, कुछ लोगों के बीच का फर्क समझाने आई थी, तो ऐसा नहीं है कि आगे भी ऐसा ही होगा। आप जो डिजर्व करते हैं, जो प्यार डिजर्व करते हैं, जो यूनिटी आप डिजर्व करते हैं, या जिस तरह की जिंदगी आप डिजर्व करते हैं, विच इज एक्चुअली अ ब्लेस्ड लाइफ, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। अभी तक नहीं मिली है तो दैट डजंट मीन कि आगे भी नहीं मिलेगी। आपका वो चैप्टर कंप्लीटली ओवर हो चुका है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत यहाँ पे उन्होंने आपकी डेस्टिनी में लिख दी है। आपके भाग्य में ये चीज ऑलरेडी लिखा जा चुका है, क्योंकि जहाँ पे बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। इंसान की लाइफ में हर कुछ तो बुरा बुरा नहीं होता ना, कई बार कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कई बार कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, बट हमारी आदत है कि हम अच्छी चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और बुरी चीजों को ही दिल में लगा बैठते हैं। तो उन सारी चीजों से, उन सारे पास्ट के इवेंट से या प्रेजेंट में भी अगर ये चीज चल रही है तो इससे आप बाहर निकलें। अपने आप को एकदम फॉर्चुनेट इंसान समझते हुए, ब्लेस्ड इंसान समझते हुए आपने अपने हर एक दिन की शुरुआत करनी है और जितना जो कुछ है उसके लिए आपने अपना ग्रेटिट्यूड पे करना है, जिन्हें भी आप मानते हो, चाहे यूनिवर्स हो, एंजल्स हो, एंसेस्टर्स हो, आपके स्पिरिट गाइड्स हो, और फिर देखें कि किस तरीके से एक नया सवेरा आपके जीवन में एक ऐसा, मैं कहूंगी कि ऐसा रंग भरता है, इंद्रधनुषी रंग ही मैं कहूंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वंस अगेन रेनबो है। पहले यहाँ पे भी रेनबो था, यहाँ पर भी रेनबो है। तो यस, आपके जीवन में हर वो खुशियां आएंगी, वापस लौटेंगी, हर वो प्यार जो आप डिजर्व करते हैं, हर वो मान सम्मान, रेस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते हैं और जिस तरह का व्यवहार आप डिजर्व करते हैं, वो सब आपको मिलेगा। जिनसे भी आप चाहते हैं उनसे भी मिलेगा, प्लस जो आउटसाइडर्स हैं उनसे भी मिलेगा। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट से बाहर निकलने की और अपने जीवन में इस नई शुरुआत को मैनिफेस्ट करने की, ठीक है। और जैसे ही आपने अपने आप को शिफ्ट किया, डिस्ट्रैक्ट किया, पुराने वर्जन से नए वर्जन में अपने आप को कन्वर्ट किया, देखें फिर किस तरह से खुशियां आपका दरवाजा नहीं खटखटाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, फाइल नंबर 2 फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऐसा नजर आता है कि आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं और बेसिकली आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। अब किसी किसी के लिए ये वर्क लाइफ की कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी किसी के लिए ये पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, आपके अपने स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों से किसी तरह की आप इच्छा रखते हैं कि वो आपसे क्लियरली बात करें और आपको गोल गोल ना घुमाएं, क्योंकि यस, यहाँ पे गोल गोल घूमने वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी आपके अपने कनेक्शंस में होनी चाहिए, आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं उनके साथ होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रही है और ये कहीं ना कहीं आपको भी हद से ज्यादा डाउट्स एंड कंफ्यूजन में डाल दे रहा है, क्योंकि आप ट्रस्ट इश्यूज आपके अराइज हो जा रहे हैं, आप सामने वाले पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और इस चलते ऐसा भी कुछ लोगों के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो अदर अच्छे कनेक्शंस हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यूनिवर्स आपके लिए ये मैसेज लेकर के आई है गाइस की जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी की एंड एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की आपकी इच्छा है, जिससे कि आप एक सटीक नतीजे पर पहुंच सके या फिर सामने वाले की हेल्प कर सके, वो कम्युनिकेशन, वो ट्रांसपेरेंसी, वो क्लियर कट मैसेज आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो आपने अननेसेसरी का डाउट्स को एंड कंफ्यूजन को अपने जीवन में इन्वाइट नहीं करना है। इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई कुछ हो नहीं रहा है या फिर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, सब कुछ उलझ सा गया है एकदम से, एक इल्यूजनरी दुनिया में जैसे कि इस वक्त आप हैं। तो इससे आप इमीडिएटली अपने आप को बाहर निकालें एंड वेट भी नहीं करना है, चेज भी नहीं करना है, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें। और जैसे ही आपने अपने आप को फोकस्ड एंड डिटर्मिनेशन वाले जोन में अपने आप को ढाला, यानी कि नेगेटिव से जैसे ही आप पॉजिटिव हो गए, वैसे ही आप देखोगे कि जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी की, जिस तरह की क्लियर कट कम्युनिकेशन की आपको तलाश है, जिस तरह जो सच्चाई आप बेसिकली ढूंढ रहे हैं, जो सच आप जानना चाहते हैं, वो सच आपके सामने अपने आप ही चल करके आ गया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो ये चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, आपने यहाँ पे थोड़ा सा धीरज रखना है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। तो यस, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे काम कर रही है, तो वक्त से पहले कुछ नहीं होने वाला है। जबरदस्ती का सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश ना करें, सिचुएशन के पीछे भागने की कोशिश ना करें। टेक द स्टफ्स एज इट इज कमिंग एंड जब जो समय आना होगा, यानी कि जब सही समय आएगा, तब आपके सामने वो सच्चाई भी निकल करके आ जाएगी और आपके सामने हर कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्स आपको इस वक्त यही मैसेज देने आई है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि फर्दर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फाइल नंबर 2, ऑलराइट,
क्या बात, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखिए अभी मैं इस बारे में बात कर ही रही थी। तो यस, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कहने आई हैं कि आपका जो भी डिफिकल्ट टाइम था, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, या कि कहीं पे अगर आप अटके हुए थे, परिस्थितियां एकदम स्टैग्नेंट सी हो गई थी ना, ठंडी सी पड़ गई थी, और आपको काम करने की एक्साइटमेंट आप में नहीं लग रही है, या फिर आपको कुछ एक्साइट नहीं कर रहा है बेसिकली आई एम सॉरी, बेसिकली आपके जीवन से मानो कि एडवेंचर ही चला गया। तो तैयार हो जाएं प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड से जब कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स की बारिश होती है, तो वो हमारे जीवन को ना केवल प्रॉस्परस बनाती है बल्कि हमें अबंडेंट भी फील कराती है। तो यस, धन संपत्ति, सुख सुविधा, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी इच्छा है, बेसिकली आप जो डिजर्व करते हैं, वो मिलने का समय आ गया है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर लें। बट साथ ही साथ में यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है जो कि वार्निंग मैसेज है, एंड वो आपको सतर्क कर रही है, आपको अलर्ट कर रही है। किस चीज से? Someone will try to make you do something against your will। तो ऐसे किसी भी इंसान से या ग्रुप ऑफ पीपल से आपने बहुत ज्यादा सावधान रहना है जो आपसे कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश करे जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, ठीक है, जिसके लिए आपका प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता, आपका जमीर अलाउ नहीं करता। तो कोई अगर आपसे कुछ ऐसी चीज करवाने की या मनवाने की कोशिश करे, तो आपने वहां पे एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ऑल्दो स्पेसिफिक, बट फिर भी इस चीज का जरूर से ध्यान रखें आने वाले समय के लिए। अब देख लेते हैं चैनल मैसेजेस, जहां से हमें और भी पता लगेगा कि यूनिवर्स आपसे और क्या कहने आई हैं, क्या संदेश है ब्रह्मांड का आप सभी के लिए। लेट्स सी। चूजिंग लॉजिक ओवर इमोशंस। तो यस, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। हर वक्त जज्बाती हो जाना या फिर लोगों के बारे में ज्यादा सोचना कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं इसको हर्ट ना हो जाए, तो ऐसे में हम हमेशा गलत सलत फैसला ले लेते हैं जो कि बाद में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए चाहे ये कोई डिसीजन लेने की बात हो या अपनी कोई बात कन्वे करने की बात हो, आपने हमेशा लॉजिकली चलना है और इमोशंस को साइड में रखना है। ऑलराइट, यू विल गेट द डिजायर्ड जॉब। तो जिनकी भी इच्छा है एक मनचाहा नौकरी पाने की, यूनिवर्स आपसे बता रही है कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी, एंड इससे रिलेटेड जो भी अब कम्युनिकेशन एंड ऑल है वो आपकी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी। 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे, 10-10 की एनर्जी है रादर। तो यस, इट ब्रिंग्स डाउन टू 1-1-1, और यहाँ पे ऑलरेडी 11-11 का आपने पेबल स्टोन चूज किया है। द अपॉर्चुनिटी टू बी अ लीडर। तो यस, आपको एक ऐसा अवसर मिलने जा रहा है जो कि यूनिवर्स आपसे बताना चाह रही है, जहां पे आप लीड करें, आप आगे बढ़ें, आपकी बातों को लोग सुने और आपके नक्शे कदम पर चलें, आप लोगों को रास्ता दिखा सकें। तो चाहे ये घर की बात हो या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, सबके लिए अलग अलग तरीके से ये वेरी करेगी ये एनर्जी। तो आप बेटर जानते हैं कि आप किस जगह पे लीड करना चाहते हैं, कहाँ पे अपनी बात रखना चाहते हैं और क्या आप डिजर्व करते हैं। तो जो आप डिजर्व करते हैं, जिस तरह की लीडरशिप की पोजीशन आप डिजर्व करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर आपको मिलने जा रहा है। सो गेट रेडी, तैयार हो जाएं। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, क्योंकि मुझे बार बार सुनाई दे रहा है बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। एंड लास्ट मैसेज, कोई आपसे माफी मांगने की तैयारी कर रहा है। तो यस, जिसने भी आपको हर्ट किया है, चाहे अभी या पास्ट में, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, या जब आप इस रीडिंग देख रहे हैं उसी ही दिन, कभी भी जिसने भी आपको हर्ट किया है, जिसने आपका दिल दुखाया है, उसकी तरफ से अपॉलॉजी आ रही है और यूनिवर्स ये खबर लेकर के आई है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहां से देख लेते हैं क्या मैसेज है। लेट्स सी। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं आप में से कुछ लोग, एंड यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि इस वक्त जो भी काम आपके अटके पड़े हैं, रुके पड़े हैं, कुछ भी आपको बाधा नजर आ रही है, या फिर हर चीज जो भी आप करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो उलट पलट हो जा रही है, तो ये सब एक टेम्पररी है। एंड कहते हैं ना कि ईश्वर जब कुछ करता है या किसी चीज में रुकावट डालता है तो वो हमारे भले के लिए ही होता है। सो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसके लिए दिल छोटा नहीं करना है, खुद को उदास नहीं करना है और नेगेटिव नहीं होना है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप सभी के लिए। सेकेंडली, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि या तो आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि के हो सकते हैं, नंबर 1, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि आपकी हो सकती है। और अगर आपकी राशि ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चाहे आपकी ये राशि है या नहीं है, बट यस,
बहुत ही जल्दी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं, किसी ऐसे इंसान से आपका आप वाकिफ हो सकते हैं, जिनसे या तो आप खुद मिलें या किसी के थ्रू आपकी मुलाकात हो, जिनकी राशि टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकती है। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ मेल फिगर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये मेल पर्सन जो हैं ये या तो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, किसी किसी के लिए ये पर्सन बहुत ही गोरे चिट्टे, यानी कि इनका जो रंग रूप है बहुत ही ज्यादा गोरा चिट्टा मुझे नजर आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये उम्र दराज हो सकते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही ओल्डर पर्सन हो सकते हैं। बट चाहे इनका रंग रूप, इनकी कदकाठी कैसी भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ये इतने ही ज्यादा ऑथोरिटेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इनका सोशल स्टेटस इतना ही हाई है कि इनका आपके जीवन में आना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। यानी कि इस पर्सन ने आकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाना है, और बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चेंज मैं कहूंगी इनकी हेल्प से और इनके ऑथोरिटेटिव पावर से या फिर इनके इन्फ्लुएंस में आकर के कहीं ना कहीं आपके भी सोचने समझने का नजरिया, आपका जो परसेप्शन है चीजों को लेकर के, लोगों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, वो भी बदल सकती है, बट इन अ पॉजिटिव वे। सो यस, फॉर सम ऑफ यू ऐसे किसी इंसान के साथ में जो कि टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और एल्स जो कि आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर जो गोरे चिट्टे हो सकते हैं, ऐसे किसी इंसान से मिलने को आप तैयार रहें, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही भेज रही है आपके जीवन में एक धमाका करने के लिए। ठीक है, ये पॉजिटिव धमाका आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2, चलिए नाउ वी विल सी द टाइम फ्रेम, द इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या क्या निकल करके आ रहा है। तो सितंबर 12 से लेकर के सितंबर 21 तक का समय जो रहेगा आपके लिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर के नेक्स्ट 4 डेज आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि आने वाले 4 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई अच्छी बड़ी चीज हो सकती है, कोई बड़ा धमाका हो सकता है। मे बी इस पर्सन से मुलाकात आपकी हो जाए, या फिर इस पर्सन के साथ में आप 12 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में मिले, ऐसा भी हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट 22 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का टाइम भी आपके लिए यहाँ पे निकल करके आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम रहने वाला है इस साल का आप सभी के लिए। मंथ्स में देख लेते हैं, मंथ्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं स्पेसिफिकली आप सभी के लिए। नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। आने वाला जून, यानी कि कमिंग ईयर का जून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमिंग ईयर का अप्रैल का महीना, एंड वन मोर आई विल टेक जनवरी। सो नवंबर, जनवरी, अप्रैल एंड जून का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है किसी भी लिहाज से, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये आपके जन्म के महीने हो सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके मैरिज के महीने भी हो सकते हैं, एंड अगर आपके बच्चे हैं तो मे बी आपके बच्चों के महीने, या फिर कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसे लोग जो कि आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनसे भी ये महीने कोरिलेट कर सकते हैं। सो जनरल रीडिंग है, हेंस सारी की सारी चीज आपके साथ में रेजोनेट हो, जानते ही हैं आप, जरूरी नहीं है। तो जितना जो जिसके साथ में रेजोनेट हो रहा है वो ही इस पर फोकस रहे। अब आपके लिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज, यानी कि स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल एडवाइस by the universe, angels and spirit guides for today. Let's see. Creativity. If you remember, मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही आपसे कहा था आपकी क्रिएटिव स्किल के बारे में, और देखिए एंजल्स भी आपसे वही कह रही हैं कि आपका जो क्रिएटिव साइड है, और चूंकि यहाँ पे पेंटिंग है तो यस, आप में से कुछ लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री को हो सकता है बिलोंग करते हो, आपको शायद पेंटिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, लिटरेचर में आपकी आपकी इच्छा है जाने की, राइटिंग या फिर किसी और तरीके का आर्टिस्टिक नेचर के आप हो सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सारे टैलेंट हैं और आप इनसे हट करके कुछ ऐसा काम इस वक्त कर रहे हैं
जिसके लिए ना आपका मन मान रहा है, जिसके लिए ना आपका जमीर आपको अलाउ कर रहा है, और जिसके लिए जिसमें कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, बेसिकली ना खुश होकर के आप काम कर रहे हैं। तो जब इंसान कोई ऐसा फील्ड चुनता है जिसमें कि वो डिससेटिस्फाइड रहता है, तो वो उसमें कभी भी एक्सेल नहीं कर सकता, कभी भी उसे सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका मन तो कुछ और चाह रहा है बट आप कर कुछ और रहे हैं। हेंस आपसे यूनिवर्स इस वक्त यही कहने आई है, यही बताने आई है, आपको यही एडवाइस करने आई है कि आप जिसमें माहिर हैं, जो आपका हुनर है, जो आपका टैलेंट है, आपको जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे टैलेंट आपके अंदर हो या इनमें से कुछ एक हो, कुछ और भी हट करके आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, हुनर हो सकता है। तो उसे आप पहचानें और वो करें जिसके लिए आप बने हैं, जो चीज आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है, जो आपके अंदर उत्साह को भर देता है, जो आपको बेसिकली और भी ज्यादा आगे बढ़ने पर और तरह तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट करने पर मजबूर करता है, जिससे कि आप हमेशा स्फूर्ति में रहते हैं, बहुत ज्यादा जॉयफुल एनर्जी में रहते हैं। तो आपने उस चीज की खोज करनी है। अभी कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जिसे ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है, तो आप जितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लें, आप उसमें कभी भी वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे जो कि आप वो करके करेंगे जो कि आपका दिल चाहता है, जिसमें कि आपको खुशी मिलती है। इसीलिए आपने अगर अपने उसी टैलेंट का, अपने उसी स्किल का अगर आपने इस्तेमाल किया और उसको लेकर के आप आगे बढ़े, तो नई पॉसिबिलिटीज के रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे, न्यू बिगनिंग्स तो होगी ही होगी, बल्कि उसके साथ साथ में आपका जो होराइजन है ना, आपका जो दायरा है, वो भी सीमित नहीं रह जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। तरह तरह के लोगों से आप मिलेंगे और अपने आप को और भी ज्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस वक्त यूनिवर्स आपके लिए स्पेसिफिकली यही गाइडेंस लेकर के आई है। ऑलराइट, फाइल नंबर 2। एंड नाउ चूंकि आपने चूज किया है 1111 का स्टोन, तो जाहिर सी बात है ये भी अपने साथ कोई ना कोई मैसेज लेकर के आया है। तो यहाँ पे मैसेज है मेक विशेस। तो यस, दिस इज द टाइम जब आप जो भी विश करें, अगर वो आप डिजर्व करते हैं, तो वो विश आपकी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डेफिनेटली पूरी होगी। बस शिद्दत के साथ में आपने विश मांगना है एंड अपने आप को सरेंडर कर देना है। जब सही समय आएगा आपकी उस विश को पूरा करने का, आपकी वो विश आपको पूरी होती हुई दिखेगी। सो फाइल नंबर 2, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी तमन्ना है, उसे आप यूनिवर्स तक पहुंचाएं, एंजल्स तक पहुंचाएं, जिन्हें मानते हैं उन तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी बोलें कि आप उन्हें अपने आप को समर्पित करते हैं। आई सरेंडर। यह अफर्मेशन आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखें। विशेस को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें, अपने मन में बोलना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आई सरेंडर लिखते हुए आपने ना केवल इस एनर्जी को क्लेम करना है, इस ब्लेसिंग को क्लेम करना है, बल्कि यूनिवर्स तक अपना ग्रेटिट्यूड भी पहुंचाना है और उन तक ये बात भी पहुंचानी है कि आपने अपने आप को उन्हें पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, ताकि जल्द से जल्द वो आपकी विशेस को पूरा करने में आपकी मदद करें और आपके सपनों को साकार करें। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, इस वीडियो को लाइक देते हुए औरों में भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। साथ ही साथ सुपर थैंक्स के द्वारा भी आप अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।